देखने वाले हैं। तो आपका एडिटोरियल जो है वो 24 जून 2023 है और ये स्पेशली हम जनसत्ता का करने वाले हैं। जनसत्ता का करने वाले हैं और यहाँ पे जो आपका एडिटोरियल आया है वो खतरे की घंटी बजाती कृत्रिम मेधा की बात की जा रही है। तो स्पेशली जो है ये एक तरह का एआई का बात किया जा रहा है, जो हम आए दिन हर चीज़ों में, हर फील्ड में आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये एडिशन आपका जो है वो 24 जून 2023 की है। तो चलिए इसके बारे में एआई में क्या डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से ये ह्यूमन को इफ़ेक्ट कर रहा है और किस तरह से वर्क फोर्स को भी ये अफेक्ट कर रहा है या फिर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस सक्रियता के साथ जो है जल्दबाजी में बड़े बड़े अपने सपने संजो का कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खाका तैयार किया गया है, उसे मूर्त रूप दिया गया है, ठीक है। अब वही अब उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। यानी जिस तरह से लाया गया था अब वही हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो हमारे ही खिलाफ वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए ऐसा क्या है। ऐसा लगता है कि इसे लेकर के किया गया आकलन सकारात्मक न होकर के नकारात्मक प्रभाव दिखाने लगा है, ठीक है। मानवता के लिए न केवल बड़ा बल्कि सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें अगर मशीन करेंगी तो ह्यूमन क्या करेंगे, ह्यूमन का हेल्थ का भी तो आपको ध्यान देना होगा। लेकिन देखते हैं उसके अपार्ट भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सदी तो छोड़िए, कुछ दशक में ही विनाश की संभावनाएं बलपती लगने लगी है, ठीक है। यानी मतलब किस तरह से दशक को छोड़ दीजिए, मतलब कहने का मतलब कि सदी को छोड़ दीजिए, सिर्फ दशक में ही आप इस तरह के नुकसान को आप देख सकते हैं। जिस खोज पर वैज्ञानिक इतरा रहे थे उसी की स्थिति यह हो गई है कि वह महामारी और परमाणु युद्ध जैसे विभीषिकाओं से भी बड़ी और विनाशकारी लगने लगी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जितना जो हमको प्रॉब्लम महामारी और परमाणु युद्ध से होता है उससे कहीं ज़्यादा हमको एआई से खतरा होने लगा है। सामाजिक स्तर के खतरे का कारण बनकर मानवता की विलुप्ति तक का एहसास कराने लगा है। पूरी दुनिया में बहुत कम अंतराल में इसको लेकर के जिस तरह की खलबली मची हो और वैज्ञानिकों ने लेकर के इसको शोधकर्ता, मतलब जितने भी वैज्ञानिक हैं उसके अलावा शोधकर्ता जितने भी हैं वो भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सामाजिक संगठन भी है, यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े देश सरकारें तक चिंतित है। उससे यही समझ आता है कि मामला कोई मामूली नहीं है। जब पूरा विश्व अगर इस तरह का, पूरा विश्व के देश जो है वो अगर इस तरह से चिंतित हो तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है साधारण मामला तो हो नहीं सकता। इस पर बोला जा रहा है क्या कि प्राथमिकता से निर्णय के साथ इसे भविष्य के लिए बड़ी सीख के रूप में लेना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपको प्रायोरिटी तो देनी होगी, लेकिन भविष्य के लिए एक बड़ी सीख भी आपको रखना होगा। इससे क्या होगा कि इससे जुड़ी तमाम वेबसाइटों और संगठनों ने भी आशा ने कई आपदाओं की चेतावनी देते हुए राजनीतिक अस्थिरता और दुर्भावनाग्रस्त लोगों के हथियार के रूप में एआई के इस्तेमाल से मानवता की तबाही की आशंका व्यक्त करते हुए चिंता जताई है। देखिए, कोई भी चीज़ जब डिस्कवर होता है, इन्वेंट होता है, तो वो अच्छे काउज के लिए होता है, ठीक है। वो अच्छा हमारे लिए डेवलपमेंट लेके आए। बट यहाँ पे तो कभी कभी क्या होता है कि आतंकवादी भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सरकार को इस्टेब्लिश्ड करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि हमारी सरकारें होगी, हमारी पार्टी की होगी, तो अनस्टेबल भी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को देखने का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखते हैं आए दिन जो हमारी फ्रॉड होती है वो किस चीज़ से होती है, तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस जो एआई है उसका यूज़ करके ही हम सबसे ज़्यादा नुकसान ह्यूमन को भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और पहुंचा ही रहे, बहुत तरह के आप नुकसानों को देख भी सकते हैं। यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि कह रहा है क्या कि निश्चित रूप से जो है जब मनुष्य अपना नियंत्रण खो चुका होगा तो चुनौतियों से कैसे निपटेगा। यानी खुद ही कंट्रोल नहीं होगा अपने हर एक चीज़ों के बारे में। जैसे आप अब अभी देखिए रशिया, जिसकी भी रीज़न रही हो, रशिया देखिए प्लस यूक्रेन को देखिए, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रशिया जिसने यूक्रेन पे आक्रमण किया और यूक्रेन जो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, अपने कंट्री को सेव करने के पीछे है, ठीक है। तो देखिए नुकसान किसका हुआ, ये दोनों कंट्री का। उसके अलावा भी जो यूरोपियन कंट्री है उनको भी नुकसान आपको झेलने को मिला। उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो एलन मस्क हैं जो आपके स्पेस एक्स के मालिक हैं, तो उन्होंने भी क्या किया कि नया जो है इंटरनेट वगैरह भी प्रोवाइड करा था स्टार्टिंग में, बाद में सुनने में आया कि वो क्या किया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है।
उसके अलावा जो देखिए सारे काम यांत्रिक हो जाएंगे तो मनुष्य अपनी ऊर्जा और क्षमताओं का उपयोग कहाँ करेगा, ठीक है। जैसे देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि योगा कीजिए, जैसे हमने 21 जून को ही योगा दिवस मनाया, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अगर सारी चीज़ें जो है वो एआई पे ही डिपेंडेंट होगी तो हम क्या करेंगे, ये भी सोचने वाली बातें हैं। उसके अलावा देखिए कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है तो कह रहा है कि योजनाबद्ध पूर्वाग्रह हो गया। उसके अलावा झूठी और गलत जो सूचनाएं आपको न्यूज़ पे भी देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है ये भी ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि जितनी जो बुरी न्यूज़ है, ठीक है, अगर कहीं पे हिंसा वाली है तो हिंसक न्यूज़ जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा पा रहे हैं, ठीक है। और अच्छी चीज़ों में बहुत टाइम कम लगता नहीं है, ठीक है, ये इन द सेंस कि मतलब अच्छी चीज़ें उतना नहीं फैलती है जितनी जो है वो हिंसक चीज़ें जो है फैल जा रही हैं, ठीक है। तो ये देखने के लिए कहाँ हो रहा है, तो ह्यूमन के लिए ही डेवलपमेंट को, ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है। योजनाबद्ध पूर्वाग्रह हो गया, झूठी और गलत सूचनाएं, बदनीयती से भरी सूचनाओं का उपयोग, यहाँ तक कि साइबर हमले को भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो है युद्ध सामग्री उपयोग, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी, सड़कों, रेल को आप देख लीजिए, रेल पर पटरियों पर बिना चालक के गाड़ी आप जिस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आसमान में बिना पायलट के जहाज, यानी सारा कुछ एआई करेगा तो मानव मस्तिष्क का क्या उपयोग रह जाएगा, ठीक है, यानी ह्यूमन कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी जो है वो बोला भी गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि अगर एआई अगर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो, मानव संवेदना, सोच और समझ भला कृत्रिम संचालक के नेतृत्व में कहाँ होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि मानव जैसे संवेदना जो आप देखते हैं, इमोशनल होते हैं, थॉट होते हैं, या जितने भी उनमें समझ होते हैं, तो वो वैसा जो आपका कृत्रिम संचालक या नियंत्रक में कैसे होगी, क्योंकि वो एक मशीन है और ह्यूमन की तरह वो सोच नहीं सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है तो WHO ने भी माना है कि एआई जनित भाषा मॉडल यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको LLM बोलते हैं, ठीक है, आधारित उपकरण इंसानी समझ की नकल करते हैं, ठीक है, यानी इंसान का जो समझ है उसी का नकल जो है वो आपका क्या करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल किया जाता है, ठीक है, यानी एआई करता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको बोला जा रहा है तो कह रहा है कि उनका उपयोग जो है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के उपकरणों के संचालन के लिए कड़ी परीक्षा और मूल्यांकन के बाद ही हो, यानी कहने का मतलब है कि उनका उपयोग जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के उपकरण के संचालन के कड़ी परीक्षा लेने के बाद और उसके बाद जो आपका जो भी मूल्यांकन बाद में निकलेगा तो उसी के आधार पर आपको लेना होगा। बगैर निगरानी के एआई का उपयोग रोगियों के लिए भी शुरू लाभदायक है, लेकिन बाद में बेहतर खतरनाक हो सकता है। यानी देखिए क्या है कि अभी ऑपरेशन देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो कहीं और बैठे हैं और ऑपरेशन जो है वो कहीं और हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब फिजिकली रूप से तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो मतलब मशीन के थ्रू वो क्या कर रहे हैं कि लेज़र के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आइज़ का भी ऑपरेशन हो जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी अभी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो देखेंगे क्या कि आपका बहुत सारी जो है मशीनें ही चेक कर देती है, जो ह्यूमन आइज नहीं देख पाती, लेकिन मशीनें वो चीज़ें देख पाती है, ठीक है। तो ये भी आप देख रहे हैं, लेकिन ये क्या बोला जा रहा है कि खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। उसके रेडिएशन भी आपको देखने को, नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। WHO मानता है कि चिकित्सा व्यवसायियों और रोगियों और शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को इससे लाभ तो होगा, लेकिन मतलब इतने क्षेत्रों में हमको लाभ तो देखने को मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि किसी भी तकनीकी के एक पहलू यानी लाभ को देखना बहुत बड़ा जोखिम भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें लाभ देती है वो नुकसान नहीं देंगी, ये देती ही है, ये प्रकृति का नियम भी है। और आप देखिए अगर कोई अच्छा है तो वो एक टाइम के बाद जो है आपके साथ ऐसा सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हो जाएगा कि आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। अगर हैंडल कर भी लेंगे तो वो थोड़ी सी आपके पास उससे जो है वो समस्या पैदा कर ही देगी, ठीक है। तो इसी तरह से एआई के बारे में भी कहा जा रहा है कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें तो हम सुन रहे हैं, तो बुरे भी जो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है ना, तो वही बात है। अब हम जबकि एआई को लेकर के लाभ हानि की चिंताओं के बीच नई बहस की शुरुआत हो चुकी है, वही तकनीक के महारथियों की आपसी प्रतिस्पर्धा से भी लगने लगा है और इसकी अति ही कहीं का अंत का कारण ना हो जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं ये हमारे अंत का कारण भी ना बन जाए, ठीक है।
चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे राइटर हैं उनके शब्दों के अनुसार ही हम लोग बोलेंगे, क्योंकि खुद से तो कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ भी यह भी ध्यान देने लायक है कि एआई चैटबॉट जो है और चैट जीपीटी के मुख्य कार्यकारी सैमुअल ऑल्टमैन ने अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों के सामने माना था कि एआई की स्थापना इस विश्वास पर की गई थी कि इसमें मानव जीवन के लगभग हर पहलू को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है मानव जीवन को नुकसान के लिए इसका यूज़ करेंगे, नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो भी डिटेल है इसको देख लेते हैं। बनाने की अद्भुत क्षमता है। ठीक है, एआई में बहुत अद्भुत क्षमता है जो मानव के विकास को अच्छा रूप दे सकता है, मगर सही है कि इसमें जो है गंभीर जोखिम भी है। एआई की चालाकी का एक उदाहरण पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंता का कारण भी बना है। ठीक है, क्या हुआ था कि 2017 में देखिए फेसबुक के प्रयोगधर्मी निर्माताओं ने बॉब और एलिस नाम के 2 चैट जीपीटी बनाए थे। ठीक है, याद रखिएगा, बॉब एंड एलिस। कब? तो 2017। किसने बनाया था? तो फेसबुक ने। ठीक है, इनकी आपस में बात कराई, इनमें जो है वो आपस में बात कराई तो इन्होंने उम्मीद से आगे अपनी खुद की गुप्त भाषा विकसित कर ली, जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए कि ये आखिर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जिसने बनाया वही नहीं समझ पा रहा था कि ये बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि यह शुरुआती दौर ही कहा जाएगा, लेकिन इतना तो समझ आने लगा कि इसकी स्थिति आ बैल मुझे मार वाल जैसी ही होने लगी। तो मतलब जिस तरह से एआई का हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं उस तरह से क्या होगी, ये बात बिल्कुल सही बैठ गई है। निश्चित रूप से शुरुआती दौर में यही नियंत्रित नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित करने के लिए सोचने की दिशा में पूरी दुनिया में तेज हलचलें दिखाई देने लगी है। यानी कहने कि आप डेवलपमेंट तो कर दिया है आपने, लेकिन आप उसको रोकेंगे कैसे, ये भी तो बताइए। जैसे आप कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज़ सुना होगा कि चाइना ने अपना एक सैटेलाइट छोड़ा था। ठीक है, और वो जो पृथ्वी पे गिरने लगा था तो बोला मतलब साइंटिस्टों ने कहा कि मतलब अदर देश ने भी कहा कि इसको रोको, तो बोलता है कि रोकने आता ही नहीं है। ठीक है, तो बाद में जो है वो नुकसान झेलने देखने के लिए भी मिलता है। यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। ठीक है, वो बाद में किसी समुद्र में गिरा। ठीक है, तो ये सब देखिए, आप बनाइए तो पहले आप उसके लिए सुरक्षा भी प्रदान कीजिए। ठीक है, नहीं तो कितने देश भी साफ हो जाएंगे इसी के चक्कर में। तो उसी के अलावा देखते हैं यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि सोचने की दुनिया हलचलें दिखाई देने लगी है। ठीक है, इस तरह से रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में तो 61% नागरिक इससे संभावित नुकसान को लेकर डरे हुए, यानी 61% जो अमेरिकन है वो क्या बोले कि इसका नुकसान अगर होगा तो कैसे उसको हम लोग ठीक करेंगे। वाकई कमाई के चक्कर में जब चैट जीपीटी एआई के जरिए आया नहीं कि उससे दौड़ में आगे निकलने की माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी तकनीक के दिग्गज होड़ में जुट गए। ठीक है, यानी कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया इस फील्ड में और गूगल भी आ गए। हालांकि इनका दावा है कि उनकी सोच अलग है। ठीक है, उनकी सोच अलग है। वे भाषाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM को ला रहे हैं। ठीक है, जिसे मैसिव मल्टी लैंग्वेज स्पीच यानी कि MMS जिसको बोलते हैं MMS कहा गया है। ठीक है, और जो है आपका क्या है कि इसे हाल ही में मेटा ने परिचित कराया है। ठीक है, और मेटा ने बताया भी है क्या इसके अंतर्गत देखिए क्या होगा। यह मॉडल जो है टेक्स्ट टू स्पीच है और स्पीच टू टेक्स्ट है। ठीक है, तो टेक्स्ट टू स्पीच भी है और आपका स्पीच टू टेक्स्ट भी है। ठीक है, जो आप बोलेंगे वो भी लिखेगा, जो लिखेंगे वो भी बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं तकनीक पर ही काम करता है। ठीक है, इसमें से लगभग जो है 100 भाषाओं की क्षमता को बढ़ा करके 1100 से अधिक भाषाएं किया गया है। ठीक है, यानी दक्षता 10 गुना अधिक हो गई है। ठीक है, भाषाएं एवं बोलियों के संरक्षण में यह उपयोगी है, लेकिन जब इसकी ज़्यादातर जो है नकारात्मक उपयोग जो किए जा रहे हैं आतंकवादियों के द्वारा या फिर जो असामाजिक तत्व जो होते हैं, ठीक है, तो आपका नुकसान फैलाने के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि और प्रभावों पर ध्यान जाता है तो लाभ के मुकाबले हानि अधिक दिखाई देती है। ठीक है, अगर देखिए तो प्रभावों पर ध्यान जाता है तो लाभ से ज़्यादा हमको हानि ही दिखाई देती है। ठीक है, सच है कि एआई के सभी शुरुआती दिन हैं। ठीक है, अभी जो है वो शुरुआती दिन है, लेकिन
यह पहली तकनीक है जो अस्तित्व में आते ही जो है केवल विवादों में घिर गई है। देखिए जितने भी चीज़ें अभी तक डेवलप हुए तो कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उससे हम जो है नुकसान से उबर भी पाए हैं, उसको रोक भी पाए हैं। लेकिन ये एआई के बारे में बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें नुकसान ही देखा जा रहा है और फ़ायदा जो है वो देखा तो जा रहा है, लेकिन नुकसान की भी चिंता बढ़ी हुई है। ठीक है, बल्कि मानव अस्तित्व को ही मिटाने के लिए क्षमता हासिल कर लेने के मुकाम तक चुटकियों में पहुंच सकने की स्थिति में आ गई है। ठीक है, यानी मतलब चुटकी में ही इंसान जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। महज 5 सालों में 30% नौकरी को एआई और ऑटोमेशन द्वारा हड़प लिया गया है। यानी 30% जो आपका नौकरियां हैं एआई ले लिया है और ऑटोमेशन ने ले लिया है। ठीक है, अमेरिका की दिग्गज निवेश बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि एआई 30 करोड़ पूर्णकालिक जो है नौकरियों के बराबर जगह ले सकता है। ठीक है, यानी 30 करोड़ पूर्णकालिक जो नौकरियां हैं वो एआई अपना जगह ले सकता है। तो सोचिए जो ह्यूमन होंगे उनके लिए नौकरी कहाँ बच पाएगी। ठीक है, तो ये नुकसान आप देख सकते हैं। कई जानकार बताते हैं कि एआई जो है कई प्रोग्रामिंग नौकरियों के लिए गंभीर खतरा भी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग नौकरियों के लिए खतरा भी है। इस तकनीक के विशिष्ट जानकर के जो है वो 4 से 5 वर्षों से यह संकेत किसी न किसी रूप में पहले ही दे चुके हैं कि चैट जीपीटी 4 और अन्य एआई अनेक नामी प्रोग्रामरों की नौकरियों को प्रभावित करेंगे। ठीक है, यानी जितने भी प्रोग्रामर हैं उनके नौकरियों को भी, क्योंकि देखिए इंसानी ब्रेन है तो ब्रेन तो एक लिमिट तक ही सोचेगा ना, और मशीन है तो मशीन तो मतलब आपकी कुछ खराबी हो सकती है तो आप कितना रोक पाएंगे। ठीक है, तो ब्रेन जो है आपका मतलब ओवरलैप कर जाएगा आपका मशीन से। ठीक है, यानी ये नौकरी को भी खाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ब्रेन को भी थकने का सिस्टम होता है। उसके अलावा मशीन का है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रेन को तो रेस्ट चाहिए तभी तो वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो मशीन और ब्रेन में अंतर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल तकनीक के क्षेत्र में इससे चुनौती पैदा हुई हो, लेकिन दूसरे तमाम क्षेत्रों में भी इसका असर दिखने लगा है। तकनीक के ही क्षेत्र में नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी देखेंगे। लेखन और एंकरिंग के क्षेत्र में भी एआई की पहुंच में आते जा रहे हैं। वह दौर भी बहुत जल्द सामने होगा जब पत्रकारों की कड़ी प्रतिस्पर्धा वह भी कम वेतन के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कम वेतन पे भी पत्रकारों को आपको जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, 15 वर्षों में 90% समाचार मशीनी लिखेंगे। ठीक है, मशीन जो है वो लिखेंगे, हाथ से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहे हैं क्या कि विश्व WEF जो है विश्व आर्थिक मंच की एक भविष्यवाणी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि एआई से वित्त क्षेत्र में 3 बदलाव तय है। ठीक है, क्या होगा तो सबसे पहले देखिए क्या नुकसान होगा एआई का। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए जब साइंस और टेक का जो आता है आपका सेक्शन, जब भी आप लिखते हैं मेंस आंसर राइटिंग, चाहे आप यूपीएससी दे या फिर यूपीपीसीएस दे या फिर बीपीएससी जब देंगे तो आपको एआई का नुकसान लिखना होगा तो आप इन सब चीज़ों को पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा जो राइटर का जो मतलब एडिटोरियल है वो बहुत ही बेस्ट है और मैं इसको अच्छा मान रही हूँ। और आपकी आई थिंक मैं सोचती हूँ कि ये जो है आपके आंसर राइटिंग को बूस्ट अप करेगा और आप इसको अच्छे तरह से आप नोट भी कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगी आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रेन जो है वो कुछ लिमिट तक ही याद रख पाएगा डाटा को, तो थोड़ा बहुत भूले जाते हैं। ठीक है, मानवीय नौकरी में कटौती होगी, एआई नौकरी में बढ़ोतरी होगी। एआई जो है वो सबसे ज़्यादा काम करेगा और कार्यदक्षता में और गुना अधिक तेज होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मशीन है वो ज़्यादा दक्ष होंगे। ठीक है, मुकाबले किसके, तो इंसानों के। ठीक है, क्योंकि वो थकेंगे नहीं मशीन ना। निश्चित रूप से इसका सीधा असर जो है मनुष्य की उपयोगिता पर पड़ेगी। कृषि, खनन और विनिर्माण के क्षेत्र में एआई मनुष्य के सहज जीवन के लिए बड़ी और अधिक कठिन चुनौती साबित होगा। ठीक है, यानी देखिए बहुत सारा जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता, ह्यूमन जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पे क्या जाते एआई पहुँच सकता है। लेकिन ये तो बेनिफिट हो गया, लेकिन उसके नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए यकीनन जो बोला जा रहा है कि कई बार हम अपने बुने जाल में खुद फंस जाते हैं। एआई पर जल्द नियंत्रण नहीं हुआ तो दुनिया की पूरी जनसंख्या प्रभावित होगी। एआई प्रलय के मुंह में डाल देने वाला उपकरण है। ठीक है, उसके अलावा जो है हृदय और मस्तिष्क विहीन ऐसे दुधारी तलवार है जो आपके जो कभी जरूरी भी लगती है और कभी मौत का कारण भी
बनती है, ठीक है। यानी अगर अच्छा है हो रहा है तब तो ज़रूरी है, लेकिन अगर उससे हमको नुकसान हो रहा है तो मौत का कारण भी बनते हैं। या किसी बिगड़ैल आतंकवादी से कम नहीं है, ठीक है। अच्छा होता कि बिना लोभ मोह माया के अपने अस्तित्व के लिए ही सही इस पर एक रोक लगाते और आप मानव का मददगार बनता, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये जो मदद करने के लिए अगर ये काम करता तब तो अच्छी बातें थी, लेकिन ये तो नुकसान भी हमको देने वाले हैं, ठीक है। काश मात्र ऐसा एआई की समूची दुनिया में होती जो मनुष्यता के साथ जीने के गुर सिखाता, और जिससे क्या होता है कि हमारा संसार एक साथ फिर स्वर्ग सा सुंदर बन जाता, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि सारे में मनुष्यता होता, मानवता होता, हमारे हर एक मानव जीवन के डेवलपमेंट के लिए वो काम करता, तो ये क्या होता है कि संसार में स्वर्ग सा सुंदर हमको दिखने लगता। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, चलिए दूसरे एडिटोरियल को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो एक पॉइंट आया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विश्व में जो है 2050 तक जो है वो 1.9 अरब लोग जो है वो मधुमेह से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया, ठीक है। तो कितने, कब तक 2050 तक कितने लोग, तो विश्व में बोला जा रहा है 1.3 अरब लोग जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट होने का अनुमान लगाया गया है। बिल्कुल ये जो है न्यूज़ बहुत ही चिंताजनक है। चलिए इसके पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, कह रहा है क्या कि दुनिया वर्तमान में क्या हो रहा है कि दुनिया भर में 50 करोड़ लोग जो मधुमेह से पीड़ित है, ठीक है। दुनिया भर में बोला जा रहा है 50 करोड़ लोग जो है वो मधुमेह से पीड़ित है, ठीक है। और ये हेल्थ सेक्शन को कवर करेगा, ठीक है। यानी सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है और किस तरह से कोई बीमारियाँ जो है फैलती जा रही है, तो उसको ये कवर करेगा चैप्टर, ठीक है। अगले देखिए, अगला जो है वो 30 साल में हर देश में मधुमेह पीड़ितों की संख्या में इजाफा होने का अंदेशा लगाया है। तो ठीक है, अगले जो 30 साल आने वाले हैं तो उसमें बताया गया है कि आपका जो है इसी तरह से आपका फैलता जाएगा, मधुमेह की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं तो जो बोला जा रहा है कि जो दोगुनी होकर के क्या होगा कि 1.3 अरब तक पहुंच सकती है, ठीक है। कितने अरब तक पहुंच सकती है, तो ये आपका 1.3 अरब तक पहुंच सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द लैसेंट में प्रकाशित एक नए विश्लेषण में यह दावा किया गया है कि आपका जो है वो इस तरह से बताया गया कि 1.3 अरब जो है वो पहुंच सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लेखक जो है वो बताना चाहते हैं कि मुख्य लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने कि स्कूल ऑफ मेडिसिन में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन जो IHME में मुख्य शोध विज्ञान जो है वो उन्होंने बताया कि जिस गति से मधुमेह के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि क्या हो रहा है कि आपका स्वास्थ्य प्रणाली में भी चुनौतीपूर्वक पूर्ण है, ठीक है। यानी जिस तरह से हमको नुकसान देखने को मिल रहा है वो भी क्या है, तो हेल्थ सेक्टर में आपका जो है वो चुनौती से भरा हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं कि शोधकर्ताओं ने कहा है कि लगभग सभी वैश्विक मामले जो हैं वो 96% मामले जो हैं आपके क्या है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, ठीक है। टाइप 2 T2 आपके क्या T2D बोल सकते हैं, T2D यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के मामले सबसे ज़्यादा मतलब विश्व में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका डायबिटीज़ का टाइप है, ठीक है। और ये कितने हैं प्रतिशत, तो आपको 96% जो आपको इसी के मामले देखने को मिलेगा, ठीक है। ओंग ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ यानी GBD में 2021 में अध्ययन किया गया था, तो ये मामला सामने आया। उसके अलावा जो आपको 1999 ये 1990 से लेकर के 1921 के बीच में जो 204 देशों में जो है उम्र और लिंग के आधार पर जब किया गया तो मधुमेह के प्रसार जो बताया गया कि मधुमेह के प्रसार हो गए, रोगियों की संख्या हो गया और इससे मृत्यु के अध्ययन किया है, ठीक है। और ये 2050 तक जो है वो मधुमेह की स्थिति का आंकलन किया गया है, ठीक है, कि मतलब जो इतने लोग जो है डायबिटीज़ से परेशान या अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्लेषण के अनुसार हालिया और सबसे अधिक व्यापक गणना दिखाती है कि रोग की मौजूदा वैश्विक प्रसार दर जो है 6.1% और जो इसे मृत्यु और अन्य निःशक्तता के 10 प्रमुख कारणों में से एक बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ग्लोबल रूप से कितना, तो 6.1, और ये 10 कारण जो मरने के और जो आपका निःशक्तता के कारण है उसमें से डायबिटीज़ भी
और उसमें से एक डायबिटीज़ भी है, ठीक है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपका जो है अध्ययन से यह पता चला है कि क्षेत्रीय स्तर पर यह दर जो है उत्तर अमेरिका और पश्चिम एशिया में सबसे अधिक जो 9.3% है। याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका वाले भाग में और जो एशिया का पश्चिम हिस्सा में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और 2050 तक कितना बढ़ जाएगा, तो 16.8% जो है ये बढ़ने का संभावना लगाया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसके जो पॉइंट है। आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि और लातिन अमेरिका जो लैटिन अमेरिका है और कैरेबियाई देशों में जो है वो 11.3% होंगे। यानी विभिन्न देशों में कितने फीसदी बढ़ेंगे मधुमेह के जो मामले हैं 2050 तक। उसके अलावा अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक जो है मधुमेह के लक्षण विशेष रूप से 65 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आप देखेंगे कम उम्र में भी होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है अभी भी जिनके एज जो है वो 40 उससे भी कम है, तो उनको भी है, ठीक है। और लेकिन जनरली जो 65 ईयर्स में देखे जाते हैं। और बोला जाता है कि डायबिटीज़ के अगर पेशेंट उनके घर में हैं तो बहुत सावधानी देखनी पड़ती है। अगर उनके पेरेंट्स के हैं तो उनके बच्चे को भी ऐसा सिम्टम्स दिखने को मिला है बहुत बार, ठीक है। उक्त जन सांख्यिकी के लिए जो है 20% से अधिक की वैश्विक प्रसार दर दर्ज की गई है, ठीक है। क्षेत्रीय आधार पर उत्तर अफ्रीका और पश्चिम जो एशिया जो है उसके में आयु वर्ग में सर्वाधिक दर जो है 39.4% थी, ठीक है। जबकि मध्य यूरोप हो गया, पूर्वी यूरोप हो गया, मध्य एशिया में यह सबसे कम देखने को 19.8% जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने जो भी मधुमेह से रिलेटेड भी जो नए आंकड़े आए थे तो उसको भी हम लोग देख लिया है। और इस तरह से जो है वो आप चाहें तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं और आंसर राइटिंग के लिए आप अपने नोट्स बना करके रख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम के टाइम जो मेंस होगा तो बहुत सारे चीज़ों के लिए आपको दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट को कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, एडिटोरियल सेक्शन अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर ऑल्सो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमेशा वीमेंस का रिस्पेक्ट करें, जो भी वीमेंस है, ठीक है। और जो भी ओल्डर पर्सन है उनको हमेशा रिस्पेक्ट दें, ठीक है, एज ए सिटीजन होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते। तो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, और अपना ख्याल रखिए और अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।